खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बड़ौदा क्षेत्रीय बैंक में 7 ताले और तिजोरी काटकर पार की राशि। विजय मंदिर क्षेत्र की ब्रांच में हुई घटना। टेरिटरी की तलाश और मानवीय दखल के चलते पलायन कर रहे हैं टाइगर। ATL के सतर्कता अभियान में विशेषज्ञों ने बताई वजह और किया सचेत। रक्षाबंधन के चलते अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों की रही भीड़, वहीं पतंगों की दुकानों पर दिखी चहल पहल। और कोलकाता रेप और मर्डर केस में निकाला कैंडल मार्च, चिकित्सकों ने फिर जताया आक्रोश। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर में विजय मंदिर थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर गत रात्रि अज्ञात बदमाशों ने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को निशाना बनाया। इन शातिरों ने यहां 1,70,000 रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाशों ने बैंक के बाहर का जंगला तोड़ा और बैंक में घुसकर ग्राइंडर मशीन से तिजोरी को काट दिया। नकदी के साथ ही वे कैमरे की DVR भी ले गए। इसके अलावा करीब 7 तालों को मशीन से काट दिया। गांव के सरपंच भीम सिंह ने बैंक में चोरी की सूचना प्रबंधक कुलदीप यादव और पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। 1 साल पहले भी इसी बैंक में चोरी का असफल प्रयास हुआ था। एक खिड़की तोड़ काट के इनके शरीयत काट के अंदर घुसे और फिर कैश सेफ काट के उसमें से नकदी 1,70,500 रुपए और नाम से कैमरों की DVR CCTV की ये लेके। कैश कितना गया? 1,70,500। तिजोरी भी काफी है। हाँ, तिजोरी काट रखे पूरी। तो जंगल में तो कैसे मतलब कुछ जंगल के सरिये काटे गए हैं, सारे काट के फिर अंदर घुसे। और कैमरे भी मोड़े गए। हाँ, कम कैमरे ऊपर की तरफ मोड़। तिजोरी वगैरह का हाँ, तिजोरी का पूरा नुकसान हो गया। DVR ले गए और कैश। आपने सूचना किसी पुलिस को? हाँ, पुलिस यहाँ सरपंच साहब की बिल्डिंग है, उन्होंने फोन किया और उसके बाद तुरंत यहाँ मौके पे आ गए। पुलिस वालों के साथ अंदर जाके सारा रिकॉर्डिंग वगैरह करके फिर देखा गया। उधर थाना प्रभारी शिवदयाल ने बताया कि बैंक के बाहर जंगले को तोड़कर बदमाश अंदर घुसे और ताले काट दिए। इसके बाद तिजोरी को मशीन से काटकर 1,70,000 रुपए और कैमरे की DVR साथ लेकर फरार हो गए। इसके अलावा बैंक का सायरन खराब था और अंदर लगे कैमरे इन शातिरों ने ऊपर छत की ओर घुमा दिए। यह भवन भी बैंक के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। तो उसकी खिड़की बहुत ही कमजोर, बैंक के जो खिड़की होनी चाहिए बैंक सेफ के हिसाब से वो खिड़की नहीं है। वो घरेलू घर के लिए जैसे सामान्य विंडो है वैसी है, तो वो बिल्कुल इजी थी टूटने में। तो कोई सीसीटीवी फुटेज में आएगा चोर वगैरह? फुटेज तो DVR ही ले रही है, तो फुटेज तो बस रात को DO से बात की थी तो DO ने करीब 3-4 राउंड लगाए, लेकिन क्योंकि बैंक के सामने वो लाइट उन्होंने तोड़ दी थी तो अंधेरा हो गया, इसलिए गाड़ी को आते जाते किसी को नजर नहीं। और अब बात करते हैं कि आखिरकार जंगल का राजा बार बार पलायन क्यों कर रहा है और ऐसे में लोगों को किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए। सरिस्का के जंगलों से बार बार पलायन कर रहे बाघ दहशत फैला रहे हैं। पिछले अरसे में यह सिलसिला बढ़ गया है। पूर्व में हरियाणा तक जा पहुंचा बाघ मुंडावर और आसपास 4 लोगों को जख्मी कर चुका है। इसके अलावा सुगन हौदी क्षेत्र में एक व्यक्ति को टाइगर ने घायल कर दिया था। वहीं पर्यावरण प्रेमी लोकेश खंडेलवाल के अनुसार सरिस्का बफर जोन में मानवीय गतिविधि और दखल बढ़ने के कारण बाघ अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं। ऐसे में बाघ ST 2303 मानवीय दखल के कारण अपने आप को घिरा हुआ मानकर बार बार सरिस्का से निकल रहा है। इसके अलावा बफर जोन में टाइगर ST 18 की पहले से ही टेरिटरी है। पलायन कर रहा बाघ इसी टाइगर का शावक था। अब वह भी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बार बार बाहर निकल रहा है। इसके अलावा कोई भी वन्यजीव बिना किसी कारण के मनुष्य पर हमला नहीं करता है, लेकिन अगर वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो अपने बचाव के लिए लोगों पर हमला बोल देता है। खंडेलवाल ने सलाह दी है कि
टाइगर का मूवमेंट होने पर लोगों को अपने इलाके में शोरगुल न करते हुए सतर्क रहना चाहिए। वहीं टाइगर की लोकेशन पता कर उसे सरिस्का कोर एरिया के घने जंगलों में छोड़ा जाए, जिससे वह बार बार पलायन न कर सके। यहाँ पे ST-18 जो मेल टाइगर है, जो उसके फादर हैं, उसकी टेरिटरी है। अब अपनी टेरिटरी, इन टाइगरों की एक आदत होती है कि अपनी टेरिटरी नई बनाने के लिए इनको निकलना होता है। अब दो तरीके थे, या तो वो निकलता सरिस्का की ओर या निकलता इस जंगल से बाहर की ओर। तो चूंकि इस समय खेतों में हरियाली होने की वजह से और आसपास पहाड़ होने की वजह से वो अपने आप को इसको टेरिटरी मान के वो इस समय हरियाणा तक पहुंच गया है। इसके 3 बड़े मेजर कारण हैं। एक तो क्या है कि जो सरिस्का है उसमें तेजी से एनक्रोचमेंट विभिन्न तरह का बढ़ा है। तो जो कॉरिडोर हैं, जो गलियारे हैं वो खत्म हो गए और वहाँ पे विभिन्न तरह की जो मानव गतिविधियां बढ़ी हैं उससे जानवर को रुकना पड़ा है। दूसरा कारण है कि एक किशोर से युवा हो रहा है तो उसको एक फीमेल की डिमांड है और जो नेचर की डिमांड है उसके कारण भी गया है। तीसरा उसको ये परेशानी आ रही है कि जिस जगह वहाँ जन्म लिया था वहाँ पे एक मेल टाइगर 18 उसका मूवमेंट है, उसका दबाव इस पे है। 3 बड़े कारण हैं। अब हम बात करें कि क्या उपाय करें जिससे जो हमले हो उनसे हम लोग अपना बचाव कर पाए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब किसी एरिया में गए, यूँ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन वहाँ पहुंच ही जाता है, तो जो एक मानव स्वभाव होता है हल्ला गुल्ला मचाना, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, तो वो पजल्ड हो जाता है। जैसे हम मान लीजिए हम चारों तरफ से घिर जाएंगे तो हम भी पजल्ड हो जाएंगे। और इन पे ये जानवर क्या कर सकते हैं, ये अपने बचाव के लिए क्या करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि मैं कैसे न कैसे यहाँ से निकलूं। तो जो पंजा वंजा मार दिया है उसी से लोग घायल हो जाते हैं, क्योंकि ताकत तो होती है इस जानवरों में। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों का, वैसे तो वो सब सहयोग कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही है, लेकिन अभी अपने को सावधानी पूर्वक निकलें, बच्चे और महिलाएं कम निकले, घास फूस काटने या जंगल में ना जाएं, जिससे वो और हमारा जानवर सुरक्षित बना रहे। इस समय वो ऐसी जगह पहुंच गया जो ऑलरेडी जंगल ही है। तो इस समय अब बारिश का मौसम है, हरियाली है, ऐसे में मेरा मानना है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको भी बहुत कठिन परीक्षा है, सामान्य परीक्षा नहीं है, उनके जीवन की भी सबसे कठिन परीक्षा है कि टाइगर को ढूंढना। फिर ये आफत है, मान लीजिए गलती से टाइगर के एनेस्थीसिया और किसी गलत हिस्से पे लग जाए और कुछ ईश्वर ना करे कोई बात बन जाए तो भी फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए सबको सावधानी बरतनी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना पूरा रोल अदा कर रहा है, हर नेचर लवर, हर ग्रामीण जन के साथ है, जिससे वो भी ध्यान दें और भविष्य में ऐसा भी करा जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है इस टाइगर को यहाँ से हटा के कहीं सरिस्का के जो मेन जंगल है उनमें छोड़ा जाएगा, ऐसा मुझे पूरा। उधर पर्यावरण विशेषज्ञ राजेश कृष्ण सिद्ध ने बताया कि बार बार बाघ का पलायन करना गंभीर विषय है। अरावली क्षेत्र के सरिस्का वन में गैर वानिकी गतिविधियां बढ़ने के कारण बाघ अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र में बाघों का कुनबा भी बढ़ गया है और 43 टाइगर हो चुके हैं। ऐसे में बाघ टेरिटरी बनाने के लिए पलायन कर रहे हैं। वहीं सरिस्का क्षेत्र में अनेक होटल और रिजॉर्ट के निर्माण, खनन एवं अतिक्रमण जैसे कारण भी वजह हैं। इस दिशा में कार्रवाई की जरूरत है। खास तौर पर वर्तमान में केंद्र और राज्य में अलवर से जुड़ाव रखने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। इसके चलते बेहतर मॉनिटरिंग की उम्मीद बनी हुई है। तो अब सबसे बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर वो पलायन क्यों कर रहे हैं, उस कारण को निदान करना पड़ेगा। वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियों को रोकना पड़ेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और NGT बार बार इनको हिदायतें दी रही है और बार बार इन पे अंकुश लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और वन विभाग, एक तरफ तो वन विभाग कहता है कि हमारे मॉनिटरिंग की पूरी समुचित व्यवस्था है, गश्त की पूरी व्यवस्था है, हमने ट्रू कॉलर और कैमरे लगाए हुए हैं, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ये इनकी मॉनिटरिंग उन पर क्यों नहीं है। जब बाघ वहां से अगर अपनी टेरिटोरी छोड़ता है तभी इनको क्यों नहीं सक्रिय होते हैं और उनको रोकना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अलवर से वन मंत्री हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो मैं तो कहना चाहूंगा वन मंत्री महोदय से कि इन जो निकम्मे अधिकारी हैं इनको थोड़ा सा खींचे, ताकि हमारे पर्यावरण और पर्यटन दोनों को, जो पर्यटन जरूरी हो सकता है इनके लिए, क्योंकि पर्यटन इकोलॉजिकल होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब न हो, उस तरह के पर्यटक जाए। और बाकी पर्यावरण से वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित करनी ही पड़ेगी, तभी हम, वरना ग्रामीणों को यह है हमारे ग्रामीण अपने आप को सुरक्षित रखें, वन की तरफ, जंगलों की तरफ कम से कम कायम करें। और अगर कोई इस तरह की कोई घटना कभी जानवर आ भी जाता है तो उसको ज्यादा उसके ऊपर इरिटेशन न करके आप वन विभाग के अधिकारियों की, कई बार क्या है जब आता है मानव की तरफ, इधर की तरफ, तो आदमी बौखलाते हैं, थोड़ा सा उनको पीछे वो करना, वो जानवरों को पीछा करते हैं, वो भी एक गलत है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी वन विभाग की है और जिला प्रशासन की है, उनको इस पर सख्ती करना पड़ेगा। वो इधर आएगा ही नहीं, अगर उनको वहीं पर समुचित, वो वहां पर जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तभी वो इधर दूसरी तरफ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको नहीं समझ रहे लोग कि जंगली जानवर शहरों की तरफ नहीं आया, यहाँ के लोग जंगल की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से सारी बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है।
गौरतलब है कि बफर जोन के बाघ तो शहर के नजदीक चेतन एनक्लेव तक चहलकदमी करने आते जाते हैं। कुल मिलाकर सरिस्का के जंगल से दूर कभी मुंडावर तो कभी अन्य स्थानों पर भटक रहे बाघ को तत्काल रेस्क्यू कर सघन वन में छोड़ना होगा। वहीं ऐसे तमाम कारणों पर भी ध्यान देना होगा जिसके चलते जंगल का राजा जंगल में ही रहे। हरीश सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। रक्षाबंधन के त्योहार पर रविवार को अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ रही। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं यात्री भार की अधिकता के चलते रोडवेज प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की गई थी। उधर अलवर आगार डिपो के समय पालक महेंद्र चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के चलते पिछले 2 दिनों से अधिक यात्री भार बना हुआ है। वहीं अतिरिक्त चालक, परिचालक और बसों की व्यवस्था की गई है। यात्री भार बढ़िया निकल रहा है इस टाइम और आगे भी जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बसों का संचालन करेंगे। स्टाफ हमारे पास मौजूद है। यदि यात्री भार अधिक रहे, पीछे से वाहन दिल्ली गाड़ी फुल आ रही है तो हमने यहाँ से अपनी बसें लगा रखी है अतिरिक्त। और वहीं रक्षाबंधन के मौके पर अलवर के बजाजा बाजार में पतंग की दुकानों पर खासी भीड़ नजर आई। स्कीम नंबर 2 निवासी खरीदार ने बताया कि सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है और वे बच्चों के लिए पतंग खरीदने आए हैं। पतंग लेने के लिए आए हैं यहाँ पे, कल की राखी है, बच्चों के लिए पतंग लेने के लिए आए हैं। मौसम अच्छा है, उड़ाने में मज़ा आएगा। बीच में बारिश आएगी, रुकेगी जब उड़ाएंगे। अच्छा एंजॉयमेंट रहेगा। धूप में गर्मी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अच्छे मौसम में ज़्यादा मज़ा आता है पतंग उड़ाने में। मौसम ठीक है, बहुत बढ़िया मौसम है। उधर दुकानदार आशीष कुमार शर्मा के अनुसार वे 20 साल से पतंग की दुकान लगाते आ रहे हैं। 2 दिन से मौसम खुलने के कारण बाजारों में चहल पहल नजर आ रही है। उन्होंने पतंगों की वैरायटी की जानकारी भी दी। पतंगे हैं, अब की बार बड़ी पतंग आई है, बढ़िया वाली पन्नी की आई है, स्पेशल पतंग है। 50 रुपये की, 100 रुपये की एक पतंग है। ताज मोहम्मद पतंग आई है और बरेली की पतंग आई है, यूपी से आई है। अब की बार पतंगे स्पेशल और गोल्डन टेप में आई है, बढ़िया वाली आड़ी पतंग आई है स्पेशल। किस तरह की बिक्री हो रही है मौसम को देखते हुए? अब मार्केट थोड़ा खुल गया, पहले तो नहीं था, अब अच्छा मार्केट चल रहा है। उधर इतिहासविद एवं सामाजिक चिंतक एडवोकेट हरिशंकर गोयल के अनुसार अलवर में रक्षाबंधन पर पारंपरिक खेलों की भी परंपरा रही है। इनमें राउंडर, लट्टू घुमाना और सतोलिया जैसे खेल शामिल हैं। साथ ही इस पर्व पर पतंगबाजी भी अपने हुनर खूब दिखाते हैं। इसके अलावा बादशाह हुमायूं द्वारा मेवाड़ की महारानी कर्मवती को राखी भेजने जैसे प्रसंग भी राजपुताना या राजस्थान से जुड़े रहे हैं। उधर इस बार राखी पर 90 साल बाद 4 विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। इनमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन और श्रवण योग शामिल हैं। पंडित यक्तर शर्मा के अनुसार इस योग में रक्षा सूत्र बांधना विशेष शुभ माना जाता है। दोपहर 1:30 बजे से रक्षाबंधन का श्रेष्ठ समय है। उधर श्रावण मास का समापन भी 19 अगस्त को 5वें सोमवार के साथ हो जाएगा। पिछले माह 22 जुलाई से शुरू हुआ सावन मास का समापन कल सावन मास के 5वें सोमवार और रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को होगा। सावन मास के 5वें सोमवार पर कल पंचम शुभ योग बन रहे हैं। इन योगों में श्रावण पूर्णिमा, शोभन योग, श्रवण धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा और शनि की कुंभ राशि में युति होने से गज केसरी राजयोग नामक शुभ पंचम योग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की निमित्त व्रत, अनुष्ठान, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक आदि करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि मिलती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रोक्त कल प्रातःकाल 3 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा का साया रहेगा। इसलिए रक्षा बंधन पर कल दोपहर 1:30 बजे बाद भगवान के रक्षाबंधन और बहनें अपने भाइयों के रक्षाबंधन का पर राखी बांध करके बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएंगी। कल 90 साल बाद रक्षाबंधन पर 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इन योगों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना, बहनों द्वारा अपने भाई के पुरोहित और ब्राह्मणों द्वारा यजमानों के रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधना विशेष शुभ माना जाता है। सर्वप्रथम
भगवान के राखी बांधनी चाहिए और उसके बाद में घर के मुख्य द्वार पर सुख समृद्धि की कामना के लिए राखी बांध करके भगवान श्री की प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए श्रावण मास की पूर्णिमा और श्रावण मास के 5वें सोमवार को रक्षाबंधन का विशेष महत्व माना गया है। इसी के साथ कल श्रावण मास का समापन भी हो जाएगा। कोलकाता में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या को लेकर अलवर में आक्रोश जताने का सिलसिला जारी है। लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स, विद्यार्थी एवं अन्य प्रतिनिधियों ने नंगली सर्किल से लेकर शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। साथ ही शहीद स्मारक पर मृतका को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही मजबूत कानून लाने पर जोर दिया। यहाँ मौजूद डॉक्टर सचिन अग्रवाल सहित अन्य वक्ताओं ने इस बारे में अपने विचार रखे। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को सपोर्ट करते हुए हमारा जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट और जो राज्य में जो है और जो डिस्ट्रिक्ट्स में है जो हमारी अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, उन्हीं का पूरी तरह से ये सहयोग है कि अभी आने वाले 24 घंटे में जो कंप्लीट होने वाली जो चेतावनी है वो अभी आने वाले 24 घंटे के लिए अगर इस पे सरकार अपना कोई रवैया सख्त नहीं रहती है तो इसके अनुसार आगे की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी और उचित से उचित कदम उठाए जाएंगे। क्या शुभ नाम और क्या पद है? मैं डॉक्टर सचिन अग्रवाल हूँ, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इस समय अलवर एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का प्रेसिडेंट हूँ और सभी मेरे पदाधिकारी जो गणमान्य वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर सतीश शर्मा जी, डॉक्टर संदीप सैनी जी, डॉक्टर अनुराधा मैडम, डॉक्टर पूजा मैडम, डॉक्टर केशव शर्मा सर, ये सभी और सारे लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी जो कि फिजियोथेरेपी के सारे फैकल्टीज के बिहाफ पे हम लोग हैं और स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे स्नातक के हैं, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के और पीएचडी के हैं, तो वो सभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली एक लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं। और वहीं अलवर के आईएमए हॉल में सरकारी एवं निजी चिकित्सकों की एक बैठक हुई। अलवर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल के अनुसार कोलकाता में महिला रेजिडेंट चिकित्सक से रेप एवं निर्मम हत्या सहित इसका विरोध करने वालों पर हमले के विरोध में हड़ताल रखी गई थी। उधर चिकित्सकों ने एकजुटता दिखाते हुए कार्यस्थल पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर मित्तल ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सचिव डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर दीपक श्रीवास्तव, रेजिडेंट डॉक्टर्स अध्यक्ष डॉक्टर ऋषभ देव त्रिपाठी, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान और पूर्व पीएमओ डॉक्टर महेश जैन आदि मौजूद रहे। उधर शालीमार सोसाइटी के साथ आईएमए अलवर के अध्यक्ष एवं सचिव आदि ने शांति मार्च किया, साथ ही कैंडल जलाई। इसके अलावा दीपाली सैनी द्वारा श्री राम मंदिर के आगे प्रार्थना की गई। इस मौके पर सोसाइटी के अनेक निवासी भी मौजूद रहे। कि आज हम एक मोरल कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक्चुअली में हम ये सोसाइटी का हमने निर्माण किया, अमृत कलश का। शालीमार भी हमारे घर है, ये भी हमारे घर है। तो इसमें हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स भी रहते हैं। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि ये करना चाहिए तो हमको भी ये लगा कि डॉक्टर्स के बिना हम कुछ नहीं है। आज हम जो भी हैं, हमको हर पल पल पे डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है और डॉक्टर्स के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे परिजन है, चाहे हमारी पूरी सोसाइटी है। तो डॉक्टर्स के हमारे जो डॉक्टर दीपक सैनी है, डॉक्टर मनीषा सैनी है, इनके जुबान पे और इनके आह्वान पे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम इसको आगे और बढ़ाएंगे। जितना भी सहयोग बन पड़ेगा, शालीमार सोसाइटी का, अमृत कलश का, जीवन का, G2 प्लस का, सबका जितना भी सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे और हम ऐसे एजिटेशन और चलाएंगे। जैसा कि डॉक्टर मित्तल साहब ने कहा कि ये पहली बार प्रयास हुआ है, तो ये प्रयास बहुत अच्छा गया है और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। रक्षाबंधन के बाद जब त्योहारों से और थोड़ी सी टाइम मिलेगा तो इसको और आगे तक लेके जाएंगे। हो सकता है हम कलेक्टर तक जाएं, लेकिन हम ये दिखाएंगे कि अलवर की जनता यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ से हमने एक ये मुद्दा उठाया है और हम डॉक्टर्स के साथ हैं, क्योंकि हम डॉक्टर्स के बिना कुछ नहीं है। धन्यवाद। पूरी अलवर का, पूरे शालीमार सोसाइटी का धन्यवाद करती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं और हम ये न्यूज हम कोलकाता, पश्चिम बंगाल हर जगह पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे शांत नहीं हैं, हम सब साथ हैं। जैसा कि मनीष जी ने बताया कि अगर हमें आगे जरूरत पड़ी हम कलेक्टर तक जाएंगे, सीएम तक जाएंगे, अगर लेकिन हमें चाहिए जस्टिस, फांसी उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है। पश्चिम बंगाल में खुद सीएम जो है महिला है, लेकिन महिला के साथ में इस तरह का मामला हुआ तो क्या होना चाहिए था? जैसा कि मैंने सुनने में आया है कि कोलकाता एक महिला सेफ एरिया बताते हैं जहाँ पे दुर्गा माँ की पूजा होती है, लेकिन मैं इस चीज को अब बिल्कुल सीरियस लगाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हम सब करते हैं दुर्गा माँ की पूजा, लेकिन जो कहते हैं कि वहाँ पे तो बिल्कुल भी गर्ल्स सेफ्टी पॉइंट बहुत होता है, बट अगर सीएम के रहते ये तो ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि इसमें सीएम का भी हाथ हो सकता है।
एक चिकित्सक को नहीं मारा गया है, वो हमारे समाज में से हमारी एक बेटी थी, किसी माँ बाप की बेटी थी, उसको ख़त्म किया गया है। और जिस विभत्स रूप से उसको ख़त्म किया गया है, उसके लिए सब लोग एक हुए, एक होकर राम मूर्ति से आज मंदिर तक ये कैंडल मार्च किया गया और प्रभु चरणों में अरदास की कि उसको जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा माहौल इस देश में बने कि हमारी हर बेटी, हर बहू, हमारी बहन सुरक्षित चल सके। जहाँ भी वो जाए, हमें इस बात की चिंता ना हो कि वो रात को घर लौटेगी कि नहीं लौटेगी। अलवर के हनुमान सर्किल पर रोडवेज बस से उतरते समय महिला का पैर फिसल गया और उनकी जान चली गई। ग्राम गंगावत निवासी किरण देवी परिक्रमा देने गोवर्धन जा रही थी। हनुमान सर्किल पर वह गोवर्धन जाने वाली बस के बजाय दिल्ली जाने वाली बस में गलती से बैठ गई। जैसे ही महिला को इसका पता लगा तो जल्दबाजी में बस से उतरते समय पायदान से उनका पैर फिसल गया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। ये क्या है कि इनको जाना था गोवर्धन, ये दिल्ली रोड में चढ़ गई तो कंडक्टर चलती बस में पीछे धक्का मारते हैं, उतरो उतरो ऐसे, पीछे रेलिंग पैर अटक एक बस में रहेगा तो इस तरीके से। तो कंडक्टर की गलती है इसमें? हाँ। तो अब जो रहने वाली कहाँ की है ये? रहने वाली अब तो फिलहाल अलवर रहती थी, वो बेटी गोपालगढ़ की है, गंगाओं को भी आई। अलवर में कहाँ रहती हैं? अलवर 2 से फुट रोड, सोमवंशी कॉलोनी अलवर। यही रहती हैं अलवर में? अलवर शहर में जहां बाइक चोरी हो रही है, वहीं पुलिस ऐसे मामलों का खुलासा भी कर रही है। ऐसा ही प्रकरण सागर स्थित मनसा देवी मंदिर के बाहर देखने को मिला। यहाँ चोर ने मंदिर के नीचे खड़ी बाइक को ताला तोड़कर पार कर लिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने चोर को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। सहायक उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़ा गया शातिर अभिषेक फूटी खेल का निवासी है। कल पुलिस थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था बाइक चोरी का, सागर ऊपर मनसा देवी मंदिर के आगे। ये घटना 16/8/2024 की थी। कल शाम को सूचना मिली, सूचना के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति को डिटेन किया गया। उसके कब्जे से मौके पर एक बाइक जो मुकदमा नंबर 722 की चोरी की बाइक थी, मुलजिम के कब्जे से बरामद किया गया। मुलजिम से पूछताछ की गई और गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है मुलजिम का? नाम है अभिषेक बाबू, सन ऑफ किशन जाति स्वामी, निवासी फूटी खेल चावंड माता का मंदिर के पास में, स्कीम नंबर 4 अलवर का है। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीजवा में सांप के डसने से अचेत महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजन अकरम खान ने बताया कि 25 वर्षीय संजीदा लकड़ी लाने गई थी, लेकिन खेत में रखी लकड़ियों के अंदर सांप बैठा हुआ था जिसने उसे डस लिया। महिला को रामगढ़ से अलवर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। संजीदा है इसका नाम, बीजवा के रहने वाले हैं, रामगढ़ के पास में, तहसील इनका रामगढ़ लगता है। तो ये लकड़ी लेने के लिए गई थी, तो जब वहाँ से झुंडे में से जून काट रही थी तब इसको सांप ने काटा। उसके बाद कहाँ भर्ती कराया? रामगढ़ लेकर आए थे इसको, रामगढ़ वालों ने यहाँ पर रेफर किया था। और वहीं अलवर के सोनावा डूंगरी निवासी 30 वर्षीय युवक प्रेम सिंह ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक के भाई रविंद्र सिंह ने बताया कि उनके पिता की मौत 4 साल पहले हो गई थी, साथ ही उनकी मां भी नहीं है। मृतक युवक मकान में अकेला रहता था और ड्राइवर का काम करता था। उसके 2 भाई दिल्ली और गाजियाबाद में रहते हैं। शनिवार देर शाम को उसने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक का नाम प्रेम सिंह है, वो मेरा छोटा भाई। हम 3 भाई हैं, निवासी हम सोनावा के रहने वाले हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें पता। क्या सूचना लगी आपको? हमें ये लगे कि तुम्हारा भाई फांसी लगा लिए और वो हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ खत्म था। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजियाबाद रहता हूँ। आपके छोटा भाई? वो दिल्ली रहता है। इससे छोटा भाई था? ये सबसे छोटा। क्या काम करते थे? ये ड्राइवरी करता था। कितनी उम्र थी इनकी? कम से कम 30 साल। अलवर एडीजे संख्या 3 ने पति की हत्या के मामले में महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विजय सौगत ने बताया कि शिवाजी पार्क थाने में परिवादी दिल्ली दरवाजा बाहर निवासी दयावती ने रिपोर्ट करवाई थी। इसमें बताया गया कि उसका पुत्र करण जाटव खदाना मोहल्ला की पूनम के साथ बुध विहार गणेश गुवाड़ी में करीब 5 साल से रहता था।
इनमें अक्सर झगड़ा होता था और 25 जून 2021 को उसके पास पूनम का फोन आया कि उसके हाथ से करण के सिर पर लाठी लग गई है। इसके बाद परिजन सामान्य चिकित्सालय पहुंचे तो करण मृत मिला और पूनम नदारद थी। शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कर तत्कालीन थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने न्यायालय में चालान पेश किया था। एडीजे संख्या 3 नरेश सिंह ने आरोपी पूनम को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20,000 का जुर्माना भी किया है। कोर्ट ने पूरी सुनवाई होने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह कुल हमारी तरफ से पेश किए गए, 46 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की बात को सही माना, साबित माना और मुलजिमा को आज आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। कितने साल पुराना प्रकरण है? ये 2021 का है, घटना 25 है 2021 की। तो इसने क्या अपने घर पे ही मारा था, किस बात को लेकर मारा था? अब ये तो पता नहीं लगा, लेकिन आपस में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था दोनों में। पति पत्नी क्या करते थे? ये तो घर पता नहीं क्या करती थी, ये भी कोई काम करती थी शायद, ये मजदूरी करता था, ये भी कहीं कुछ काम करती थी प्राइवेट। तो उस दौरान मतलब हाँ, अकेले ही रहते थे, कोई दोनों ही थे, इसके अलावा कोई था भी नहीं। अब दोनों में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ, ये तो पथरावली पे कोई बात नहीं। ये फैसला सुनाया गया, ये हमारे जज साहब नरेश सिंह जी एडीजे नंबर 3 है अलवर, इन्होंने जजमेंट दिया है। अलवर के जीआरपी थाना अंतर्गत रेलवे ओवरब्रिज से गिरकर घायल अज्ञात युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं अभी तक युवक के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसे लेकर पुलिस प्रयास कर रही है। जीआरपी थाना पुलिस के अनुसार करीब 35 वर्ष आयु वाले मृतक के वारिसों की तलाश जारी है। दिनांक 12/8/2024 को एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन अलवर के ओवरब्रिज से गिरकर मजरूब हो गया था, जिसको इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौरान अस्पताल उसकी मृत्यु हो गई, जिसके वारसान की तलाश की गई, किंतु अभी तक वारसान के पता नहीं चल सकी है, जिसके वारसान की तलाश जारी है। मृतक कहाँ का रहने वाला था, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, जिसकी उम्र करीब 35 साल के करीब है। क्या पहना के था मृतक? जिसने भगवा रंग का टी शर्ट और चड्ढा, जिस टी शर्ट पर बम भोले लिखा हुआ है। कोई नाम पता लगा? नहीं, उसके कोई नाम पता नहीं ना, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, जिसके बारे में तलाश जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाए हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उदयपुर की घटना को लेकर वहां इंटरनेट तक बंद करना पड़ा था। इसके अलावा अलवर में भी कानून व्यवस्था चौपट नजर आ रही है। जूली ने यह भी कहा है कि हालिया बारिश से पहले नालों की साफ सफाई ढंग से नहीं हुई। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग का काम नहीं किया गया। यहाँ शासन प्रशासन जो चल रहा है, और विशेष रूप से अलवर शहर की गंदगी की हम बात करें, लगातार अभी न्यूज़पेपर में भी आप देख रहे होंगे, लगातार इसकी पूरी तह तक ये लोग गए हैं और एक एक चीज़ जनता के सामने लेके आए हैं। आज यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, भाजपा का बोर्ड है, भाजपा का मंत्री राजस्थान सरकार में, भाजपा का मंत्री भारत सरकार के अंदर है। इतना सब होने के बावजूद भी ये भी नहीं कोई नई बात है। आज सरकार को बने हुए भी 8 महीने हो चुके हैं और यहाँ तो लगातार बीजेपी का ही विधायक है। चौथी बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीता है, तीसरी बार बीजेपी का सांसद जीता है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है लोगों की? कमी है इच्छा शक्ति की, काम करने की इच्छा नहीं है। और आज जो हालात जिस प्रकार से बिगड़े हैं, अलवर ही नहीं क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी बरसात हुई थी, कोई वाटर हार्वेस्टिंग का कोई काम किया नहीं गया, बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं की गई। कई जाने इस आपदा के अंदर लोगों की चली गई, कोई संभालने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। ये स्थिति यहाँ सरकार की रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की बात करें, उदयपुर के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, वहाँ उदयपुर को बंद किया हुआ है, इंटरनेट बंद है। आप देखेंगे जयपुर के अंदर हालात गंभीर हैं और महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, आम जन पे जिस प्रकार से चोरी, लूट, डकैती, साइबर क्राइम की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सरकार
कोई काम ही नहीं करना चाहती और हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। जनता ने जो मौका दिया है तो जनता की सेवा करने का काम सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, वो सरकार नहीं कर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा इंडिया गठबंधन तथा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राजनीतिक गिद्धों का समूह बताने की आलोचना जारी है। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि गांधी परिवार के बारे में इस तरह की घटिया भाषा भाजपा की छोटी सोच को दर्शाती है। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व हताश भाजपाई ऐसे बयान दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि गांधी परिवार के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेता भी घबराते हैं, जबकि नेहरू गांधी परिवार ने 3 प्रधानमंत्री दिए और इनमें से राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने देश के लिए शहादत दी थी। सर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जिस तरह से प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के नेताओं को, विशेषकर गांधी परिवार को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को राजनीतिक गिद्ध करार दिया है, पार्टी के जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने कल बीजेपी कार्यालय में जो बयान दिया है और इंडिया गठबंधन और हमारे पार्टी के नेताओं को गिद्ध करार दिया, ये उनकी ओछी और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेहरू और गांधी परिवार ने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, जिनमें से 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के एकता और अखंडता के लिए अपने को बलिदान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो मैं तो आम जनता और देश के आवाम से भी निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को कड़ा जवाब दिया जाए। जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी उंगली का नाखून तक नहीं कटवाया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोगों ने अंग्रेजों की मुखबरी करी, महात्मा गांधी जी जैसे अहिंसा के पुजारी की हत्या करी, वो लोग आज राष्ट्रभक्त का गीत अलाप रहे हैं, राष्ट्रभक्त बन रहे हैं। और जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई, जिन लोगों ने देश को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया, जिन लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उनको राजनीतिक गिद्ध करार दे रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये निवेदन है कि गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ताओं को पदमुक्त करें और इनसे माफ़ी मंगवाएं जो इन्होंने बयान दिया उसके लिए, नहीं तो जिला कांग्रेस कमेटी अलवर इनका पुतला दहन करेगी और आक्रोश व्यक्त करेगी। और देश के आवाम से भी मैं अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें और कड़े शब्दों में उनकी निंदा करें। अलवर में श्री महाराणा प्रताप समिति द्वारा इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव 26 अगस्त को मनेगा। इस मौके पर 8वीं दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं विजेता टीमों को पुरस्कार के रूप में आकर्षक राशि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रतियोगिता में दही हांडी की अधिकतम ऊंचाई 24 फुट होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें आरआर कॉलेज ग्राउंड में तैयारी करने के लिए संपर्क कर सकेंगी। इस बारे में वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा और समिति पदाधिकारियों ने जानकारी प्रदान की। हमारे इस देश में और वैसे सृष्टि और ब्रह्मांड में कुल 24 अवतार हुए हैं, उनमें से मुख्य 10 और 10 में भी मुख्य 2 रघुनाथ जी भगवान श्री राम और योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी अष्टमी को जब उनका जन्म हुआ रात्रि को, उस संदर्भ में वो अंग्रेजी तारीख से 26 अगस्त को पड़ रही। उस दिन जन्माष्टमी को हम अलवर में, शुरुआत में महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, लेकिन अब पूरे देश में थोड़ा थोड़ा मनने लगा। अलवर का जन्माष्टमी कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से विशाल पैमाने पर बहुत उत्साह से राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। वो कार्यक्रम है दही हांडी कार्यक्रम, और वो हमारा अलवर का पुरजन विहार पूर्व नाम कंपनी बाग में होता है। रात्रि को 8 बजे प्रारंभ होकर और रात को लगभग 12:30-1 बजे तक चलता है। हजारों लोग इसमें दर्शक होते हैं, संख्या का कोई अनुमान नहीं। और दही हांडी कार्यक्रम में और हमारे श्री प्रेम जी राजावत बताएंगे, मैं संरक्षक हूँ वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जन्म समारोह समिति का। उसमें हम 2 कार्यक्रम करते हैं।
एक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्मदिन का और एक दयानंद कार्यक्रम जन्माष्टमी का। तो 26 अगस्त को जन्माष्टमी का कार्यक्रम है। और वहीं यादव सभा शहर अलवर की बैठक रविवार को पुलिस लाइन के समीप स्थित राधा कृष्ण मंदिर यादव धर्मशाला में संपन्न हुई। इस दौरान 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम यादव और उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव ने बताया कि इसके लिए समितियां बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। शोभा यात्रा को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसमें भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाती हुई 11 झांकियां शामिल होंगी। साथ ही करीब 400 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आज यादव सभा शहर अलवर की यादव सभा कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें दिनांक 26/8 को अपने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में झांकी निकालने का प्रोग्राम पहले से प्रोग्राम था। उसके लिए नए रूप रेखा तैयार करने के संबंध में आज समाज की मीटिंग हुई है, जिसमें 11 झांकियां और कलश यात्रा और बैंड के साथ में जिसको माननीय कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें उपस्थित होंगे। सर्व समाज भी इसमें उपस्थित होता है। इसको हर साल की भांति इस बार भी अच्छे तरीके से निकाला। डीजे है, कलश यात्रा है। कलश यात्रा का पिछली बार भी बड़ा जोरदार तरीके से महिलाओं में उत्साह था और इस बार भी लगभग 300 से 400 महिला कलश यात्रा में शामिल होकर और पूरे शहर में अपने कलश लेकर और यात्रा के साथ साथ चलेंगी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव। वो इस रैली को और इस शोभा यात्रा को झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। उनके साथ साथ समाज के अन्य प्रतिनिधि बहरोड विधायक श्री जसवंत सिंह जी यादव और क्या नाम से और भी मामन जी रामेश जी यादव, पूर्व विधायक किशनगढ़, ये सभी उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे और पूरे शहर में से ये यात्रा निकलेगी। रूट चार्ट उसका तय कर दिया गया है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में अलवर के गायत्री मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर विशेष पूजन किया गया। साथ ही महाआरती भी हुई। इस अवसर पर गायत्री परिवार से जुड़े 101 परिवारों ने पूजन एवं अभिषेक किया। यहाँ मौजूद जगदीश प्रसाद गुप्ता ने बताया कि पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई है। शिव जी का अभिषेक किया जा रहा है और इस अभिषेक के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया जाएगा और गौ सेवा भी की जाएगी। कल श्रावणी का पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, तो कल भी यहाँ इस प्रकार से स्नान किए जाएंगे विभिन्न चीजों से और उसके बाद हेमाग्नि संकल्प किया जाएगा, यज्ञोपवीत का परिवर्तन किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। इस तरह से 2 दिवसीय कार्यक्रम श्रावण मास में संपन्न किया जाएगा। अलवर के अखेपुरा स्थित सत्यनारायण मंदिर में शिव शक्ति मित्र मंडल में भोलेनाथ के फूल डोल का आयोजन किया। इस दौरान रात्रि को भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं रविवार सुबह भगवान की पूजा अर्चना की गई। दूसरी बार यहाँ फूल डोल और भंडारे का आयोजन किया गया है। शिव शक्ति मित्र मंडल द्वारा दूसरा विशाल शंकर भगवान का फूल डोल किया गया गत रात्रि, जिसमें कि कलाकार थे अलवर से भाई महेंद्र जी अमन, राहुल जी ब्रजवासी, विकास जी अग्रवाल और मोहन यदुवंशी, रवि जी सोनी और कमल काना और शिव शक्ति ग्रुप द्वारा बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ। ये शिव शक्ति मित्र मंडल 2 साल से बाबा का बहुत विशाल फूल डोल करने जा रहा है और साथ ही में हम लोग ये पूरा मंडल आपके साथ में खड़ा हुआ है। अलवर के सुगन हौदी के पास स्थित मानसरोवर धाम में श्रावण मास में रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। इसके अलावा पौधरोपण किया गया। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर ने कार्यक्रम आयोजित किया। अध्यक्ष सतीश कुमार गुप्ता के अनुसार इस दौरान वृंदावन से आए विवेक ने विधि विधान से रुद्राभिषेक करवाया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हमारे
यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जिले में रैलियों का दौर जारी है। मालाखेड़ा में भी हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा से जुड़े हुए पदाधिकारी और कार्यकर्ता ही नजर आए और सर्व समाज की कम भागीदारी रही। हनुमान मंदिर से इस रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर अशोक कुमार, विष्णु कुमार, जगदीश, लेखराज और शिवचरण सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर भारत सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की गई है। इसे लेकर राजगढ़ में सनातन सभा के अध्यक्ष रजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आक्रोश रैली कस्बे के पंडित भवानी साय चौक से शुरू होकर चौपड़ होते हुए तहसील परिसर पहुंची। यहां सभा की गई।
अध्यक्ष के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। इसके अलावा बाहर से आने वाले हिंदू शरणार्थियों की वर्ष 2014 कट ऑफ लाइन खत्म करके नई लाइन जारी की जानी चाहिए। ऐसे में उन्हें अधिक दिनों तक नागरिकता का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री भी इस विषय को बांग्लादेश पर होने वाले अत्याचारों पर विशेष ध्यान दें और वहाँ से जो विदेशों से शरणार्थी हिंदू शरणार्थी आते हैं उनकी कट ऑफ लाइन 2014 को खत्म करके दूसरी कट ऑफ लाइन बने, जिससे कि उनको अधिक दिनों तक नागरिकता का इंतजार नहीं करना पड़े और वहाँ पर सभी प्रकार की सावधान सहायता सेवा सहायता बांग्लादेश में पहुँचाई जा सके। इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए, जिससे कि वहाँ के हिंदुओं को ये नहीं लगे कि दुनिया में हमारा कोई संगी साथी नहीं है, हम भारत के हिंदू। इसके लिए आज आपने क्या किया? साथ पूरी तरह साथ हैं। इसके लिए आज आपने क्या किया है? उसके लिए हमने आज प्रदर्शन निकाले हैं और नारे लगाकर उनको आह्वान किया है, हिंदू समाज को भी आह्वान किया, ज्ञापन दिया है हो जाइए और प्रधानमंत्री जी से भी हमने कहा है अधिक से अधिक संख्या में हिंदू समाज के वहाँ के लोगों को और सहायता पहुँचाई जाए, वहाँ की सरकार को दबाव में लिया जाए। ग्राम बुर्जा में रविवार को रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी संध्या ने सभी को राखी बांधी और श्रेष्ठ सद्गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प दिलाया। इसके अलावा प्रेम, भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने का भी संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पर्व भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, साथ ही हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को अपनाने का भी अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी को प्रसाद वितरण हुआ। एक भाई जो अपने मन में ये संकल्प लेता है कि मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा, केवल उस संकल्प से बहन की रक्षा नहीं हो जाती है, लेकिन यदि संसार में जितने भी भाई हैं वो अपने मन में ये संकल्प ले लें, ये प्रतिज्ञा करें कि संसार में जितनी भी बहनें हैं वे मेरी अपनी ही बहनें हैं, उन्हें मैं बहन की दृष्टि से देखूंगा, तो सभी बहनें स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगी। वास्तव में ये भाई बहन के प्यार का नाता अनमोल ये पर्व है और अगर हम देखते हैं तो हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इस नाते से हम आपस में भाई बहन हैं, तो इस पवित्र नाते की याद दिलाने ये रक्षाबंधन का पर्व हर वर्ष आता है और हम आप सबको आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, मुबारक देते हैं, बधाई देते हैं। अलवर के समीप ग्राम बुर्जा में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। हर माह पूर्णिमा पर यहाँ इस कथा का आयोजन किया जाता है। इस बार पूर्णिमा को भद्रा रहेगी और इस वजह से सत्यनारायण भगवान की कथा एक दिन पहले आयोजित हुई। पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कथा में भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कथावाचक पुजारी सत्य प्रकाश रहे, साथ ही क्षेत्र के श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। पहल मुंडावर निवासी रोहित कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय मेरिट अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। खैरतल एक्सेस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के डायरेक्टर सुनील यादव के अनुसार छात्र को प्रशस्ति पत्र के साथ 60,000 की राशि मिलेगी। वहीं विद्यालय के अध्यक्ष बीडी यादव, प्राचार्य सुशील कुमार शर्मा, व्यवस्थापक रणवीर सिंह और स्टाफ सदस्यों ने छात्र को इस सफलता पर बधाई दी है। वर्तमान में यह विद्यार्थी कक्षा 12 उत्तीर्ण कर मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र है। ईश्वरी सिंहपुरा में काली घाटी पहाड़ी पर स्थित बाबा बर्फानी आश्रम में अनेक आयोजन हुए। यहाँ शनिवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, नंदीशाला का उद्घाटन, भंडारा और भजन आयोजित हुए। साथ ही विधि विधान से मूर्ति स्थापना की गई। कोड़ी तिवारा आश्रम जाट बहरोड के महंत बाबा फूलनाथ महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय धार्मिक महोत्सव आरंभ हुआ था। उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म के अनुसरण से सत्य का मार्ग मिलता है। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इस अवसर पर सरपंच अजीत यादव, पूर्व सरपंच सुंदरपाल यादव, MPS किरण यादव, दीपक बिल्लू यादव और सुरेंद्र सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। और बात मालाखेड़ा की, जहां उपखंड क्षेत्र के अहिरावास में सुकड़ी नदी का बहाव क्षेत्र है। यहां बारिश का पानी सहेजने के लिए एनीकेट का निर्माण किया गया था। इस बार लगातार बारिश होने के बाद सुकड़ी नदी में पानी बह निकला है। 18 वर्ष के बाद यह स्थिति बनी है और इसके चलते इस एनीकेट की चादर चल रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता VL मीणा ने बताया कि अब तक यहां 3 बार चादर चल चुकी है।
उधर सरपंच भगवती देवी के अनुसार ग्राम पंचायत सहित ग्रामोदय सामाजिक संस्था और DIAGEO के सहयोग से इसका निर्माण करवाया गया था। साथ ही अनेक गांवों का जल स्तर भी इससे बढ़ने की उम्मीद है। बख्तपुरा ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया और यहां निर्माण भी किया जा चुका है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से पंचायत की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग रखी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में शिकायत के बावजूद सरपंच सचिव और पटवारी की उदासीनता के चलते अतिक्रमण को नहीं रोका गया। अब यहां पक्की इमारत खड़ी कर दी गई है। साथ ही सिलीसेर झील का बहाव क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मालाखेड़ा प्रशासन की ओर से 2 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में उनके घर पहुंचकर स्वागत किया गया। इनमें महुआ खुर्द की सलमा बेगम और बुर्जा की वीरांगना लाडो रानी शामिल हैं। उन्हें मुख्यमंत्री का संदेश दिया गया और 2100 की शगुन राशि, शॉल, मिठाई और अन्य सामग्री प्रदान की गई। टीकाराम जूली के अनुसार कुछ वीरांगनाओं को छोड़ दिया गया है। निठारी में भगवान सिंह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। इसी तरह पावटा निवासी चंद्रराम मीणा भी पंजाब के फजिल्का में शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि सम्मान करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। उधर उपखंड अधिकारी देवी सिंह के अनुसार जिला मुख्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर 2 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया है। और अब खबर अकबरपुर से, जहां शमशान घाट पर रविवार को युवाओं ने साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। यहां मौजूद सचिन गुप्ता ने बताया कि शमशान घाट स्थित पार्क में चारों ओर गंदगी के साथ ही झाड़ियां मौजूद थी। ऐसे में यहां श्रमदान कर सफाई की गई। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता, पप्पू शर्मा, रतनलाल शर्मा, काका पंडित, सचिन गुप्ता, हब्बल यादव और लोकेश यादव आदि मौजूद रहे। आज हमारे ग्राम पंचायत अकबरपुर में जो शमशान घाट है, यहाँ पर साफ सफाई का अभियान चल रहा है। इसी सिलसिले से हम यहाँ पर किसी बुजुर्ग की मौत हो गई, उस वजह से आए थे हम यहाँ पर। वो बढ़िया साफ सफाई चल रही है, पेड़ पौधे हटाए जा रहे हैं। भरतरी धार्मिक स्थल पर खील मुरमुरे के प्रसाद का भोग और पॉलिथीन पर रोक के आदेश की पालना नहीं हो रही। उपखंड अधिकारी ने इसे लेकर हिदायत दी थी। इससे पहले ग्रामीण और मेला कमेटी के प्रतिनिधि इस बारे में उपखंड अधिकारी से मिले थे। उधर SDM ने 3 दिन में आदेशों की पालना के निर्देश दिए हैं। साथ ही पॉलिथीन के प्रतिबंध का प्रकरण दर्ज कर पेनल्टी राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं। वहीं पद्मचंद गुर्जर और मेला संयोजक पद्मनाथ योगी पुजारी के अनुसार इन आदेशों की पालना नहीं हो पा रही है। हमारी मांग ये है कि जो भी पन्नी वगैरह है, जो भी खील वगैरह है, ये बंद करी जाए, क्योंकि ये जो मीठा भी नहीं है, जो प्रसाद भोग लगता है धूने में भी, धूना भी खंडित होता था इस प्रसाद से। ये प्रसाद भी नहीं है, इनकी बंद करने के लिए मांग के लिए आए थे। हो और पंचमें हो, लड्डू हो, बर्फी हो, पेड़ा हो, सब चल जाएगा, लेकिन शुद्ध प्रसाद चढ़ेगा। बिल्कुल शुद्ध प्रसाद। पहले भी प्रसाद बाबा का यही चढ़ता था, लड्डू पूरी, लड्डू पेड़े और बर्फी, और ये चढ़ता था बाबा के पहले भी। बरसात के मौसम के चलते अकबरपुर क्षेत्र में मौसमी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क बनी हुई है। इसके अलावा साहोड़ी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ANM घर घर जाकर स्लाइड ले रहे हैं। साथ ही पानी में टेमीफोस दवा डाली जा रही है, जिससे मलेरिया, डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम की जा सके। उधर डॉक्टर गणेश मीणा का कहना है कि मौसमी बीमारी पर नियंत्रण के लिए पूरी तैयारी है। देखो, इस टाइम राज्य सरकार के द्वारा जो सारे आदेश दिए हुए हैं कि इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा मौसमी बीमारी फैलने का डर रहता है, डेंगू, मलेरिया और अदर बीमारियां जो मच्छर काटने से होती है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है, ऑनलाइन सर्वे, जो आशा, ANM और CHO के द्वारा किया जा रहा है घर घर जाके। उसमें कि कहाँ पर खड्डे भरे हैं, पानियों के कहाँ गंदगी हो रही है, सबकी फ़ोटो डाल के उनको सर्वे ऑनलाइन किया जा रहा है। सतर्कता बरती जा रही है। किसी को भी कोई लक्षण हो, जैसे कि बुखार हो रहा हो, सिर में दर्द हो रहा हो, शरीर में ज़्यादा अकड़न हो रही हो, तो उसके लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो भी अस्पताल है वहाँ पर संपर्क करें और अपना इलाज ले। झोला छाप डॉक्टर हो, इनके यहाँ झांसी में नहीं है। हर वर्ष की तरह सावन माह के अंतिम सोमवार को बाबा नलदेश्वर के लक्खी मेले और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में हरिओम गुर्जर और पद्मचंद गुर्जर ने जानकारी प्रदान की। आसपास के गांवों के भक्तों द्वारा इस भंडारे के लिए सहयोग किया जाता है। नलदेश्वर महादेव मंदिर अलवर शहर से 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है।
नौगावा थाने में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस दौरान एकल अभियान के अंचल प्रशिक्षण प्रमुख धर्मवीर सैनी ने बताया कि अनेक लोग अपने परिवारों से मीलों दूर रहकर भी इन कार्यों में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वे इसीलिए त्योहारों पर भी घर नहीं आते हैं। इनकी भावनाओं का चिंता करते हुए सभी पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधे गए। वहीं थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने समाज और देश हित में किए जा रहे एकल अभियान के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर शिवराम, सतीश, गिरधारी, दिनेश, जयसिंह और आचार्य गुरुदयाल आदि उपस्थित रहे। आज एकल अभियान अंचल अलवर के संच नौगांव के पुलिस थाना में रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया। एकल अभियान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्षाबंधन का त्योहार हर पुलिस थाना, पुलिस चौकी एवं स्वास्थ्य केंद्र पर मना रहा है। हमारा उद्देश्य है कि जो पुलिसकर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवारों से मीलों दूर रहते हैं और हमारी सुरक्षा में वो घर भी नहीं जा पाते हैं, तो हम संगठन की बहनों के द्वारा उन सभी पुलिस थानों पर जाकर पुलिसकर्मी भाइयों को राखी बांधते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। मैं एकल अभियान अंचल प्रशिक्षण प्रमुख धर्मवीर सैनी सभी पुलिसकर्मियों को एकल परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने हमारा इस रक्षाबंधन कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। बात खैरतल की, जहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से दुर्गा वाहिनी सदस्यों ने सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचकर राखियां बांधी। प्रखंड संयोजक काजल लालवानी के नेतृत्व में पीएमओ नितिन शर्मा सहित डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को मिठाइयां खिलाने के साथ ही तिलक लगाकर राखियां बांधी गई। इस मौके पर योगेश गोयल, राकेश शर्मा, भारती, धनवंतरी, हिमांशी लालवानी और नीतू लालवानी आदि की उपस्थिति रही। उधर दुर्गा वाहिनी कार्यकर्ता खैरतल थाने भी पहुंची। साथ ही अधिकारी दिनेश कुमार मीणा और स्टाफ को तिलक लगाकर राखी बांधी गई। खैरतल में रक्षाबंधन पर्व पर बाजारों में राखियों और मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं। रविवार को सुबह से ही बाजारों में भीड़ लगी रही। महिलाएं सुबह से ही राखियां और मिठाइयां खरीदती हुई नजर आईं। वहीं राखी विक्रेता नारी सिंधी ने बताया कि अनेक प्रकार की राखियां बाजार में मौजूद हैं। उधर जोधपुर मिष्ठान भंडार के संचालक गोपाल सिंह ने बताया कि इस बार पर्व पर मिठाई की बिक्री कम नजर आ रही है। इसकी वजह बारिश का मौसम है। वहीं प्रभुजी स्वीट्स के संचालक कालू सैनी ने भी यही बात कही। खैरतल पार्क क्लब की ओर से रविवार सुबह ततारपुर स्थित किशनलाल शास्त्री गौशाला में सवामणि का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्क क्लब के सदस्य दामोदर गोयल, तोलाराम गोपाल शर्मा, घनश्याम खंडेलवाल, सुनील अग्रवाल, घनश्याम गोयल और उमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता खैरतल की अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई। इस दौरान छत्रपति शिवाजी योग प्रशिक्षण केंद्र की 2 छात्राओं ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। प्रिया यादव ने 1 मिनट में 45 चक्रासन किए। वहीं देवांगी लालवानी ने एक पाद स्कंदासन में 31 मिनट तक आसन किया। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि महावर वैश्य महिला समिति की अध्यक्ष तृप्ति महावर रही, जबकि अध्यक्षता व्यापार सेवा संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण गोपाल ने की। कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य डॉक्टर हरिओम सैनी ने किया। साथ ही विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। भिवाड़ी के निकटवर्ती ग्राम महेश्वरी के भक्तों ने हरिद्वार से कावड़ लाकर यहां स्थित मंदिर में चढ़ाई है। यहां के भगवान शिव मंदिर से शनिदेव भगवान के मंदिर तक भक्तों ने परिक्रमा की। साथ ही कावड़ अर्पित की गई। इस मौके पर उधम सिंह नंबरदार, राजेश प्रधान, मंदिर महंत और वीर सिंह आदि मौजूद रहे। कोलकाता में चिकित्सक रेप और हत्या के मामले में विप्र सेना ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि यह घटना हैवानियत भरी है। साथ ही सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फांसी दी जानी चाहिए। कोलकाता में निर्मम हत्या की गई, इसके उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि देते हुए सभी विप्र सेना के सभी महापुरुष श्रद्धांजलि दी है। श्रद्धांजलि देते हुए अपने जो किया है, मौन धारण किया है। सबने क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि ऐसे निर्मम हत्यारों को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा हो उनको। एक अच्छा एक जो है न्याय आगे कभी ऐसा पुनरावृत्ति ना हो। आज डॉक्टर ममता बैजनाथ के जो निर्मम हत्या हुई है उस विषय में आज विप्र सेना द्वारा सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कैंडल श्रद्धांजलि दी गई है और हम सभी की ये मांग है कि उनको न्याय मिले और ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा मिले। ऐसा जो है गवर्नमेंट
भारत सरकार द्वारा उनको निश्चित रूप से फांसी की सजा दी जाए, तभी जाके सबको शांति मिलेगी। आगे से इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो अपराध होते हैं, वो पुनरावृत्ति ना हो। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। बड़ौदा क्षेत्रीय बैंक में 7 ताले और तिजोरी काटकर पार की राशि। विजय मंदिर क्षेत्र की ब्रांच में हुई घटना। टेरिटरी की तलाश और मानवीय दखल के चलते पलायन कर रहे हैं टाइगर। एटीएल के सतर्कता अभियान में विशेषज्ञों ने बताई वजह और किया सचेत। रक्षाबंधन के चलते अलवर बस स्टैंड पर यात्रियों की रही भीड़, वहीं पतंगों की दुकानों पर दिखी चहल पहल। और कोलकाता रेप और मर्डर केस में निकाला कैंडल मार्च। चिकित्सकों ने फिर जताया आक्रोश। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।